मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फेयर। एक हॉलो स्फेयर से मतलब क्या बच्चों, ये लीजिए साहब, हमने एक हॉलो स्फेयर लिया, एक ऐसा स्फेयर बच्चों जिसके इस रीजन में बच्चों आपको मास दिख रहा है, जिसको मैंने शेडेड करा है, जिसको मैंने ब्लैक एंड करा है बच्चों, इसमें मास है, लेकिन अंदर जो है बच्चों वो खाली है, खोखला है, हॉलो है। और सपोज कीजिए साहब कि इसकी जो इनर रेडियस है बच्चों वो है R1 और इसकी जो आउटर रेडियस है बच्चों वो है R2 और इस स्फेयर का बच्चों आपको मास दे रखा है m। इस स्फेयर का मास कितना दे रखा है आपको m, और हमें बच्चों इसका mi कैलकुलेट करना है। इट्स mi आई हैव टू कैलकुलेट अबाउट दिस डायमीटर। मुझे इस डायमीटर के अबाउट बच्चों इसका mi कैलकुलेट करना है। आप खुद भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए बच्चों। सबसे पहली बात तो ये कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। भाई स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो इतने वॉल्यूम का मास कितना बच्चों, इतने वॉल्यूम का मास है m, इतने वॉल्यूम का मास है बच्चों m। तो यूनिट वॉल्यूम का मास क्या होगा, इतने वॉल्यूम का मास था m, तो यूनिट वॉल्यूम का मास क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम का मास होगा बच्चों रो, और वो होगा मास अपॉन वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। यही कुछ होगा बच्चों, वो क्या होगा मास अपॉन वॉल्यूम। और मास कितना है कैपिटल M, मास जो है बच्चों वो है कैपिटल M, और वॉल्यूम जो है बच्चों वो 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। इस तरीके से इसका ये क्या आ गया रो, यानी कि वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब वही काम करेंगे बच्चों जो अभी हम लोगों ने सॉलिड स्फेयर में किया। हम यहाँ पर एक इस तरह की बच्चों पतली सी इस तरह की एक रिंग एज्यूम कर लेंगे, ऐसी एक रिंग एज्यूम कर लेंगे। ये लीजिए साहब, जैसा हम लोगों ने सॉलिड स्फेयर के लिए किया था। मैं डायग्राम को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करता हूँ, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो भैया भूल चूक माफ़। और वैसे भी इतना तो हम समझ ही सकते हैं यार, इतना सारा काम कर चुके कि अब ये कोई बहुत ज़्यादा जटिल काम आपके लिए नहीं है बच्चों। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, स्मॉल आर की डिस्टेंस पर, या यूँ कहूँ कि स्मॉल आर रेडियस की बच्चों एक थिन सी स्फेरिकल शेल एज्यूम कर रहा हूँ। ये लीजिए साहब, मैंने एक थिन स्फेरिकल शेल एज्यूम करी, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब बच्चों ये जो शेल आपने ली है इसकी रेडियस है स्मॉल आर और इसकी थिकनेस है बच्चों कितनी dr, इसकी थिकनेस है dr। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इसका वॉल्यूम यदि आप निकालें तो इसका वॉल्यूम होगा बच्चों इसका एरिया, सरफेस एरिया इनटू इसकी थिकनेस। इसका वॉल्यूम जो होगा बच्चों वो क्या होगा, इसका एरिया इनटू थिकनेस। भाई वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो अब ये जो स्फेरिकल शेल आपने जो एज्यूम करी है बच्चों, ये वाली जो स्फेरिकल शेल आपने एज्यूम करी है, ये लीजिए साहब, ये स्फेरिकल शेल मैंने मान ली। अब इस स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है बच्चों वो है r, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया इनटू थिकनेस होगा। तो इतने वॉल्यूम का मास क्या होगा बच्चों, dv वॉल्यूम का मास कितना, dv वॉल्यूम का मास क्या होगा बच्चों, वो मैंने सपोज कर लिया dm। कितना सपोज कर लिया, dm इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यूनिट वॉल्यूम का मास इनटू उसका वॉल्यूम। बच्चों ये जो शेल आपने एज्यूम करी है इसका मास क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम का मास इनटू उसका वॉल्यूम। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी बच्चों, रो की वैल्यू आएगी 3m ओवर 4 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। और इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, इसका वॉल्यूम आप देख रहे हैं दैट इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर इंटू dr। यही कुछ है 4 पाई R स्क्वायर इंटू dr। होप आपको बात मेरी खोपड़ी में आई है, भेजे में आई है, मैंने जो करा है बच्चों। देखिए आई रिपीट, रो की वैल्यू कितनी बच्चों, रो की वैल्यू आपके पास में है 3m अपॉन 4। ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, 3 ऊपर चला गया तो कुछ मिलाकर ये आ गया इंटू 4 पाई R स्क्वायर dr। और 4 पाई से 4 पाई बच्चों कैंसल, और दिस वुड बी इक्वल टू कितना 3m R स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों R2 स्क्वायर, सॉरी R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, और इनटू में कितना बच्चों dr। सो ये आपके पास में किसका वॉल्यूम आ गया, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फेरिकल शेल। ये स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम आ गया। अब बच्चों मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डी वुड बी इक्वल टू कितना बच्चों, dm इंटू R स्क्वायर, और अपॉन कितना, स्फेरिकल शेल का कितना होता है बच्चों, स्फेरिकल शेल का आप लोग जानते हैं वो होता है 2/3m इंटू R स्क्वायर। भाई ये जो लाइन है
जिस एक्सेस के अबाउट आप एम आई कैलकुलेट करने में दिलचस्पी रख रहे हैं, आपको इस एक्सेस के अबाउट एम आई निकालना है, तो जिस एक्सेस के अबाउट आप एम आई कैलकुलेट करना चाहते हैं वो एक्सेस बच्चों उस स्फेरिकल शेल का भी डायमीटर है। दैट इज द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल का कितना होगा बच्चों? 2/3 mr²। स्फेरिकल शेल का डायमीटर के अबाउट बच्चों 2/3 होता है। तो वही काम करेंगे अभी 2/3 mr²। और यहाँ पे चलिए रखे देते हैं हम लोग यहाँ पर इसको 2/3। और dm की वैल्यू कितनी बच्चों? dm की वैल्यू है बच्चों 3mr² अपॉन r2³ माइनस r1³ dr इंटू बच्चों r²। ये आएगा और ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 2mr⁴ अपॉन r2³ माइनस r1³ इंटू कितना बच्चों? dr। ये 2mr² इंटू r² r⁴ अपॉन r2³ माइनस r1³ इंटू dr। यही कुछ होगा बच्चों। अब क्या होगा? दिस इज di, मतलब उस स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा बच्चों? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन स्फेरिकल शेल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम कर देंगे। तो ये लीजिए साहब, मैं यहाँ पे सम करता हूँ और ये कितना होगा बच्चों? दिस इज 2m है बच्चों। और ये r² हो गया साहब, ये लीजिए। और अपॉन में कितना बच्चों? r2³ माइनस r1³ dr। अब बारी आती बच्चों लिमिट की। अब लिमिट कैसे लेंगे? लिमिट कैसे लेंगे बच्चों? नेचुरल सी बात है, सबसे पहली स्फेरिकल शेल जो आप लेंगे वो यहाँ पर लेंगे भाई। यहाँ पर सबसे पहली स्फेरिकल शेल आएगी जो इनर रेडियस आपको दे रखी बच्चों। इसकी इनर रेडियस कितनी दे रखी है आपको? इनर रेडियस दे रखी बच्चों r1। इनर रेडियस r1 दे रखी। सो सबसे पहली जो स्फेरिकल शेल आएगी बच्चों वो रेडियस r1 पर आएगी, क्योंकि यहां से लेके इस रीजन में तो बच्चों कोई मास है ही नहीं। देयर इज नो मास हियर बच्चों। यहाँ पे कोई मास है क्या? यहाँ 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 कहीं पर भी कोई मास है क्या? नहीं है बाबा। पहली स्फेरिकल शेल यहाँ पर आएगी और सबसे आखिरी वाली जो स्फेरिकल शेल आएगी बच्चों वो कहीं यहाँ पर आएगी। सबसे पहली वाली स्फेरिकल शेल जो आएगी बच्चों वो r1 पे शुरू हुई थी, और सबसे आखिरी वाली जो स्फेरिकल शेल आप जो देख रहे हैं बच्चों, सबसे आखिरी वाली स्फेरिकल शेल आएगी बच्चों कितनी डिस्टेंस पर? r2 डिस्टेंस पर। सो आई विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम r1 टू r2। मैं इसे r1 से r2 तक इंटीग्रेट करूंगा। अच्छा एक सेकेंड, ये r⁴ था बच्चों, मैंने यहाँ ये गलती करी है भैया। ये लीजिए, मैंने गलती को सुधार दिया। गलती को सुधार देने से अच्छा ही रहेगा। ये लीजिए 2m अपॉन r2³ माइनस r1³ इंटू r⁴ का इंटीग्रेशन बच्चों जग जाहिर है r⁵ अपॉन 5 होता है। ये रहेगा बच्चों, ये रहा आपके पास बच्चों, ये रहा 2m अपॉन r2³ माइनस r1³ और r⁴ का इंटीग्रेशन होगा बच्चों r⁵ अपॉन 5। लिमिट क्या है बच्चों? r1 से r2। लिमिट है r1 से r2। अभी ये लीजिए बच्चों, ये i की वैल्यू क्या है बच्चों? ये 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। सो ये आ जाएगा 2m अपॉन 5 r2³ माइनस r1³। और यहाँ आप लिमिट पुट करेंगे बच्चों, देखिए 5 तो आगे आ गया और ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी बच्चों r2⁵ माइनस r1⁵। सो ये बच्चों एक छोटा सा बड़ा नन्हा सा मुन्हा सा आपके पास में एक फार्मूला आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर अबाउट डायमीटर। बच्चों डायमीटर के अबाउट उसका mi आ गया। किसका आया? हॉलो स्फीयर का। हॉलो स्फीयर का बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है कितना? 2m अपॉन 5 r2³ माइनस r1³। होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। और इससे बच्चों हम लोग चाहें तो वो जो सॉलिड स्फीयर वाला फार्मूला है बच्चों वो हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? सॉलिड स्फीयर में क्या होगा? सॉलिड स्फीयर में पूरी जगह पर मास ही मास होगा, पूरी जगह पर मास होगा। सो इस केस में क्या होगा बच्चों? जो r1 होगा वो कितना होगा? 0, और r2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? r। अगर मैं इसी से तुलना करूं, इफ आई वांट टू कंपेयर इट विद दिस, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो r1 की वैल्यू कितनी बच्चों? 0, और r2 की वैल्यू कितनी? r। अब आप रख के देखिए तो i बराबर कितना आएगा? i बराबर आ जाएगा बच्चों 2m अपॉन 5 और ये हो जाएगा r³ माइनस 0⁵, और न्यूमरेटर में क्या बच्चों? r⁵ माइनस 0⁵ और r⁵ से अगर r³ जाता है बच्चों तो r² बचता है।
एग्जैक्टली आर की पावर 5 से आर क्यूब जाएगा बच्चों तो आर स्क्वायर बचेगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस वुड बी 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। सो नॉट ए बिग डील बच्चों, बड़ी सरलता पूर्वक हम लोग इससे हॉलो स्फेयर से बच्चों सॉलिड स्फेयर का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। हम लोगों ने हॉलो सिलेंडर से सॉलिड सिलेंडर का भी डिराइव किया था, हॉलो डिस्क से हम लोगों ने कंप्लीट डिस्क का भी डिराइव किया। बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों आप लोग हॉलो स्फेयर से सॉलिड स्फेयर का एमआई कैलकुलेट कर सकते हो।